कुछ दूसरी ओर हमारे कुछ वैद्य मरीजों की रक्षा किया करते थे, वहीं दूसरी ओर उन वृक्षों की छाया में हमारे युवा योग कर अपने शरीर को, मन को, विचार को बलिष्ठ किया करते थे। वहीं आज की परिस्थिति में क्या हो रहा है भौतिक संसार में, वृक्ष का उपयोग किस हद तक हम कर रहे हैं या देखेंगे अगले दृश्य में। आज का पढ़ा लिखा समाज वर्ग वृक्षों की महत्ता को खत्म करते हुए केवल भौतिक संसार की वृद्धि में लगा हुआ है, तो वहीं एक दूसरी ओर क्या होता है देखते रहिए। साइड में देखा आपने किस प्रकार भौतिक संसार की वृद्धि को देखते हुए इंसान ने वृक्षों को काट डाला। अब देखते हैं आज आगे का भविष्य कि आज ही का युवा किस परिस्थिति को झेलता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है। अगले दृश्य में तो ये था वृक्षों के कटने के बाद तो कुछ छोटा सा दृश्य, शायद आने वाला समय, आने वाला समाज कुछ इस परिस्थिति को देख सकता है। तो वही दूसरी ओर जहाँ एक युवा इस तरफ कार्य कर रहा है, तो वहाँ वही दूसरी ओर विभिन्न संस्थान, विभिन्न इंस्टीट्यूशन इस क्षेत्र में आगे की ओर कार्य कर रहे हैं। विज्ञान इसका समाधान हो सकता है, समस्या से समाधान की ओर हमें कदम बढ़ाना है। तो वही दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के राजनेता, विभिन्न प्रकार के संस्थान किस प्रकार इस खेल को आगे की ओर बढ़ाते हुए चल रहे हैं। आइए देखते हैं अगले दृश्य में। विभिन्न संस्थानों की मीटिंग कि किस प्रकार हो रहे प्रदूषण को, कर रहे वृक्षों को रोका जाए, किस प्रकार आने वाले समय में हमारे देश के भविष्य की जनता को किस प्रकार शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध भोजन मिल पाए। यहाँ पे बहुत ही बड़ा विचार विमर्श चल रहा है। इसका परिणाम क्या होता है कुछ समय बाद में पता चलेगा। किस प्रकार इसका समाधान में आगे की ओर कदम बढ़ेगा और कुछ ही छोड़ों में इसमें यह डालने की देरी है। देखते हैं अगले दृश्य में। साइड में हट जाएगा, नीचे से निकल जाएगा। बाबू भैया जिंदाबाद, बाबू भैया जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, बाबू भैया कैसा हो, बाबू भैया जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप रामपाल, आप सभी का स्वागत है। प्रत्येक दिन में आप सभी लोग हमसे जुड़ चुके हैं। मैं आपको एक ऐसी व्यक्ति से परिचय कराने जा रहा हूं जो आर्थिक प्रतिभा नहीं एवं प्रकृति के पुजारी और सभी देवों के मसीहा, कर्मठ, ईमानदार, जुझारू नेता, अच्छा पार्टी के मंत्री हमारे बीच उपस्थित हैं जो प्रकृति को बचाने के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पेड़ों को लगवा रहे हैं, पेड़ों के बारे में बहुत कुछ बताना चाहते हैं। भानु प्रताप सिंह जी, भानु प्रताप सिंह नमस्कार। बाबू भैया देखिए, हमारी पार्टी ने एक दो नहीं हजारों पेड़ काटे हैं, मतलब लगवाए हैं। बाबू भैया जिंदाबाद। और ये जो पेड़ हम लगवाए हैं ये 5-10 साल नहीं, पूरे 500 साल, जी हाँ पूरे 500 साल ये ऐसे ही खड़ा रहेगा। बाबू भैया जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा
अपनी चुनावी वोट को इकट्ठा करने में किस प्रकार लगा हुआ है। और वो इस समय प्रभु गुरुदेव का वाक्य याद आता है कि रियलाइज योर वर्थ एंड बिलीव दैट यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। कुछ ऐसा ही नजारा, कुछ ऐसा ही सोच लेकर वो युवा इस कदम की ओर बढ़ चले कि क्या हम कर सकते हैं, क्या समस्या का समाधान होगा। आइए देखते हैं अगले दृश्य में। हम लोग इतने दिन लड़कों से दोस्ती करते हैं, अन्य लोगों से दोस्ती करते हैं, तो आज क्यों ना इन पेड़ों को अपना तरुण मित्र बनाए, तो इन्हें मित्र बना के इनकी हम सेवा करेंगे, तो अपने आप में बहुत बड़ी संतुष्टि मिलेगी। आओ हम लोग करते हैं। अरे अभिषेक, और क्या कर रहे हो? इंसान को कमी है दुनिया में, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता। आपने कभी सोचा अगर आपको 4 मिनट तक ऑक्सीजन न दी जाए तो आपका क्या होगा? इसके बारे में कभी आपने चिंता की? तो आपको पता है उस दिन आप धूप में घूम रहे थे, तड़प रहे थे, पसीना आपके प्यास से टपक रहा था, आप थक गए, लेकिन किसके पीछे आपको छांव दी? किसने आपको छांव दी? और आपको ये भी जानना चाहिए, पेड़ प्रकृति से ऐसा अंश है जो हमारे जन्म से लेकर हमारे साथ टिका हुआ है। जो हम मरते हैं तो लकड़ी में काम आती है, वो वृक्ष की काम आती है। हमारा फल फूल, ये जो कपड़े डाले हैं कपास, ये भी सब पेड़ों के लिए। इसके बाद हमारी जिंदगी के लिए हम क्या तुम्हारे साथ अच्छे से ये आशीर्वाद होंगे। हाँ आओ तो दोस्तों, यह है एक समस्या से समाधान की ओर का कदम, क्योंकि इतने से ही तरुण बनाने से ही हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा? शायद नहीं। तरुण बनने से ही अगर समस्या का समाधान हो जाता तो शायद आज इतना प्रदूषण न करना होता। इसके आगे की दिनचर्या हमने तरुण बना लिया, लेकिन इसके आगे की बात क्या होगी आइए जानते हैं अगले दृश्य में। क्या होगा तरुण बनाने के बाद का आगे का नियम? सर्वप्रथम अपने उस तरुण के पास जाना और उसको हेलो या नमस्कार बोलना। अगले दृश्य में उस तरुण से 2 बातें करना, गले लगना, उसके दिव्य दक्षताओं को महसूस करना। अगले दृश्य में उस तरुण को जीवित रखने के लिए सिंचित करना ताकि वह आपकी तरह सदैव फलता फूलता रहे। अगले दृश्य में उस तरुण की छाया में स्वाध्याय करना। अगले दृश्य में उस तरुण के साथ स्वाध्याय का वो दिव्य वातावरण बना है जो एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना। विश्वास दिलाना कि अगले दिन हम पुनः आपके पास आएंगे और यह पूरी प्रक्रिया संभव करेंगे। तो दोस्तों, आज यहाँ पर बात सोचने की यह है कि एक ही दिन करने से, एक व्यक्ति करने से यह कार्य संभव ना हो पाएगा। इसमें हम सभी को संकल्प लेना पड़ेगा। तो देवसंत के विश्वविद्यालय के सभी साथ यदि एक वृक्षों को चुन लें तो शायद यह कार्यक्रम संपूर्ण होता हुआ नजर आएगा। तो क्या आप हमारे साथ तैयार हैं? क्या आप हमारे साथ तैयार हैं? आइए पर्यावरण को करें पवित्र, पर्यावरण को करें पवित्र,